Hello and welcome once again in yet another reading. The question from tarot is why they came in your life. वे आपकी ज़िंदगी में क्यों आए. ठीक है, ये व्यक्ति कोई हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं या कोई भी पास्ट रिलेशन, प्रेजेंट रिलेशन, वर्क रिलेशन, फ्रेंडशिप्स, रिलेटिव्स, एनीबडी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, इसका कारण जानने की हम आज की रीडिंग में कोशिश करेंगे. और उसके साथ ही मैं कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल आपको इंट्रोड्यूस करूँगी, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स हैं, देखिए ऑर्डर पर बने हुए हैं, डिफरेंट कस्टमाइज्ड तरीके से हमने इनको तैयार किया है. आप भी अपने लिए इस तरह के ब्यूटीफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स ऑर्डर करके बनवा सकते हैं. ये जो क्रिस्टल्स हैं हाई क्वालिटी क्रिस्टल्स होते हैं, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स में होलसेल में डील करते हैं, उन लोगों से मंगाते हैं. ऐसे नहीं कि कहीं भी रैंडम शॉप से उठा के ले आए. तो बहुत ही टेस्टेड ये क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी होती है. प्लस इनको कस्टमाइज़ करके बनाया जाता है, आपकी कलाई के नाप के हिसाब से बनाया जाता है. और हम आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स का कौन से कॉम्बिनेशंस आपको सही रहेंगे. और इन क्रिस्टल्स को हम एक्टिवेट भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं जब आप इनको पहनते हैं. देखिए डिफरेंट आउटफिट, जैसे ये वाला क्रिस्टल अभी इस वक्त मेरे इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छा सा सेट हो रहा है. तो यहाँ पर हमने जैसे ग्रीन एवेंचुरीन लिया है, ये सिट्रीन लिया है, टाइगर आई लिया, मनी मैग्नेट जो कॉम्बिनेशन है हमारा, उसके साथ हमने यहाँ हेमेटाइट, गोल्डन हेमेटाइट ले रखा है. इसी तरीके से ये लव और रिलेशनशिप्स के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट है. देखिए इन दोनों की साइज़ में आप देख सकते हैं, क्वाइट आपको फ़र्क दिख रहा होगा. ये जैसे काफ़ी इससे बड़ा है. तो हम कस्टमाइज़ बनाते हैं, ऐसे नहीं कि सभी के लिए एक साइज़ फिट नहीं होती. जैसा आपका कलाई का साइज़ है अकॉर्डिंगली बनता है. तो लव रिलेशन का है ये हमारा. नज़र के लिए, अगर नज़र दोष को दूर करना हो, नेगेटिव एनर्जी के साथ फाइट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये लव एंड कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस के लिए है. तो इसी तरीके के ब्यूटीफुल क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस के ब्रेसलेट्स और डिफरेंट क्रिस्टल प्रोडक्ट्स एक्टिवेटेड और प्रोग्राम्ड करने के बाद हम आपको देते हैं. आप भी अपने लिए ऑर्डर करके ये सुंदर क्रिस्टल्स मंगवा सकते हैं. तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं. और उससे पहले मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप. उसकी डिटेल्स देखते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे ये रीडिंग. हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा. आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इस टैरो प्रोफेशन में आने से पहले एकेडमिक फील्ड में थी. मैं कॉलेज लेक्चरर थी और वो लाइफ भी मैंने अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए बनाई थी. मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई थी. मैं हमेशा से एक लेक्चरर बनना चाहती थी. और आपको पता है लेक्चरर बनने के लिए बहुत हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है. ख़ास तौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है. स्टेट लेवल पर आपको स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है. और मैंने इस टास्क को पूरा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके. जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे साथ में, पीएचडी करना, रिसर्च स्कॉलर बनना बहुत चैलेंजिंग हो चुका था जब मेरे लिए. तो मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने रिसर्च के शौक़ को मैंने पूरा किया. मैं परमानेंट जॉब चाहती थी और मैं उदयपुर से बाहर, जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ से बाहर जॉब लेना चाहती थी. और तब भी मैंने एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी उस जॉब को मैनिफेस्ट किया. और कुछ सालों के बाद मुझे जब लगने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर पर रहना चाहिए, प्लस मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुकी थी. मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बॉस करे. मैं अपना बिजनेस चाहती थी और मैं चाहती थी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित ना रहूं. मैं अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहती थी, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहती थी, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती थी, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी. साथ ही मैं चाहती थी कि मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत हों. मैं प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट, अपने लिए सब कुछ पाना चाहती थी. और ये सब पाने के लिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए. मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया, मैनिफेस्टेशन को मास्टर किया. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को समझ के मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ अपने लिए बनाई. मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अपने लिए नया बिजनेस और साथ एक नई पहचान बनाई.
बॉटनी की लेक्चरर से डायरेक्टली मैंने जंप किया एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर, जहाँ पर मैं अब हूँ टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। और साथ ही मैंने इस फील्ड में रहते हुए क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल्स आदि बहुत सारी नई हीलिंग टेक्निक्स के साथ काम करना सीखा और लगातार मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके इस ज़िंदगी को अपग्रेड करना सीख गई हूँ। और यही टेक्निक मैं सिखाती हूँ आपको अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में। जल्दी ही लेकर आ रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज़ करती हूँ, और कैसे मैं जब चाहे अपनी मनपसंद टाइमलाइन पर जंप कर जाती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ जो कि मैं यहाँ देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में ड्रास्टिक चेंजेस और ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार्स, मेरे ड्रीम रिलेशंस, मेरी ड्रीम लाइफ, सब कुछ अचीव किया है मैंने मैनिफेस्टेशन रूल्स, मैनिफेस्टेशन लॉज को फॉलो करके, उनकी मास्टरी करके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बस बहुत हो गई ये पुरानी वाली लाइफ, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप ज्वाइन कीजिए ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप मेरे साथ में। जो नंबर यहाँ नीचे दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरी असिस्टेंट आपको जैसे उनको समय मिलेगा आपको जवाब देंगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मेरे साथ में जुड़कर सीखिए कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सपने आपने देखे हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में चेंजेस कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बनते हैं मैनिफेस्टेशन के मास्टर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। तो अगर आप भी अपने लिए एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी ज़रूर से अटेंड करना चाहिए। अगर आप पहले हीलिंग ले चुके हैं तब भी, अगर आप पहले हीलिंग नहीं ले चुके हैं तब भी, अगर आपने पहले रीडिंग लिया है तब भी, अगर आपने अभी तक रीडिंग लिया है तब भी, हर कंडीशन में ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। जीवन को जीने की कला, विचार करने की कला, बोलने की कला, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कला, ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस वर्कशॉप में देखने को मिलेंगी और आप अपने फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग्स कर पाएंगे इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके। रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सो व्हाई दिस पर्सन केम इनटू योर लाइफ। बहुत सारे मैंने कार्ड्स निकाले क्योंकि कुछ शुरुआती कार्ड जब बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग आते हैं तो मैं रीडिंग को डिटेल में बनाना चाहती हूँ। 1 कार्ड रीडिंग कर रही थी मैं इसको, लेकिन फिर मैंने जब 1 कार्ड निकाला और बहुत ही अप टू मार्क वो मुझे कार्ड मिला तो मैंने उसमें फिर फर्दर क्वेश्चंस पूछ के इसको एक लॉन्ग रीडिंग बनाने का डिसाइड किया। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाई दे केम इन योर लाइफ एंड द कार्ड वी गेट इज़ लाइफ लेसन एंड हीलिंग। मोस्ट प्रोबेबली ये एक लव रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्ट, इट इज़ वेरी नियर एंड डियर और वॉज वेरी नियर एंड डियर टू योर हार्ट। दूसरा कार्ड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सारे लाइफ लेसन्स ही हैं, मतलब कौन से लाइफ लेसन्स या किस वजह से आपके लिए आए थे। पहले क्वेश्चन के आंसर में मैंने और कार्ड्स निकाले। रीचिंग कंक्लूजन्स, वो मेक अ चॉइस एंड नथिंग टू वरी अबाउट। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स हमारे पास आपके लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद में मैंने पूछा था हाउ टू मूव फॉरवर्ड नाउ, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, जबकि आप शायद ये लाइफ लेसन सीख चुके हैं या चॉइस अपनी बना चुके हैं, तो आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए कुछ कार्ड्स है। अभी हम रीडिंग जैसे आगे चलेगी तो इनको पढ़कर देखेंगे। इसके अलावा एंजल्स की, आपके गाइड्स की हमने यहाँ गाइडेंस भी निकाली है। 5 ऑफ रफायल कार्ड, 10 ऑफ माइकल कार्ड, बुक्स, क्राउन चक्रा, असेंडेड मास्टर्स एंड आर्कएंजल माइकल। वाओ,
तो बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है ये। बहुत सारी चीज़ें, इंसाइट्स जानने को मिलेंगी आपको। और मैंने जिस पर्सन को आप इंक्वायर कर रहे हैं उनके लिए मैसेजेस, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। यस, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये, लेकिन रीडिंग के लास्ट में इन मैसेजेस को भी हम चेक करेंगे, तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई दे केम इन टू योर लाइफ, एंड द कार्ड वी हैव इज लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। ऑब्वियसली इतना ऑब्वियस ये कार्ड है, ऐसा लगता है कि जैसे कि टैरो की स्पिरिट हमसे डायरेक्टली बात करती है। कोई भी लोग हमारी जो लाइफ में आते हैं वो हमें किसी न किसी तरीके, दो तीन चीज़ों के लिए आते हैं। या तो हमारे को हीलिंग देने के लिए आते हैं, यानी कि जो हमारे सोलमेट रिलेशंस होते हैं वो हमको कंफर्ट देने के लिए आते हैं, जो हमारी लाइफ की टफ सिचुएशन में सपोर्ट देने के लिए आते हैं, लव रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं, हीलिंग देने के लिए आते हैं। और कुछ जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे लाइफ में लेसन्स की तरह आते हैं, हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, या फिर हमें हीलिंग के लिए ट्रिगर करने के लिए कुछ रिलेशंस हमको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह का कोई मेरे को समझ में आ रहा है ये रिलेशन, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ इसमें मैं देख पा रही हूँ, एक हार्ट है, ठीक है। आप 3 ऑफ स्वॉर्ड वाला जो हार्ट देखते हैं ना, जिसमें हार्ट में तीन तीर घुसे हुए हैं, मुझे उस तरह का हार्ट दिख रहा है, बट यहाँ से तीर हटा दिए गए हैं और यहाँ पर इनके वुंड्स को हील करने के लिए यहाँ पर ये बैंडेज यहाँ पर लगाई हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें दो तीन सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आ रही है कि ये व्यक्ति आपको कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाने के लिए आया था आपकी लाइफ में, जो लव से रिलेटेड थे या हार्ट से रिलेटेड या फीलिंग से रिलेटेड लेसन्स थे। मे बी आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हों, या फिर आप बहुत जल्दी लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हो, और आपने इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया हो, ट्रस्ट कर लिया हो, और आप इसके प्रति बहुत वल्नरेबल हो, मतलब कि आप बहुत इसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का आपके ऊपर बहुत दिल पर आप बहुत असर पड़ता हो। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब कि आपकी उतनी परवाह नहीं करी, उतनी इन्होंने आपकी केयर नहीं करी। जितना लविंग केयरिंग आप इनको समझते थे, उतना इन्होंने आपके साथ में वैसा बिहेव नहीं किया। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इन लेसन्स के द्वारा आपको हील करने के लिए आया था कि ओवर ट्रस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल आप ना हो, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना सीखें, अपने हार्ट पर किसी और का कंट्रोल अपने हार्ट पर किसी और का कंट्रोल इजीली ना होने दें, बहुत ज़्यादा किसी और के ऊपर रिलाय ना करें। इस तरह के लाइफ लेसन्स सिखाने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसने आपके अंदर हीलिंग को ट्रिगर किया है। लाइफ लेसन सीखने के बाद ऑब्वियसली हम उन चीज़ों पर वर्क करते हैं, हम अपनी उन गलतियों को सुधारते हैं, जिसको हम हीलिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम हीलिंग कहते हैं, कि हम उस पर पुराने दुख पर कंट्रोल पाएँ और दोबारा वो गलती ना करें। दैट इज़ कॉल्ड एज हीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, जिस पर कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा। आपने चैलेंजिंग, मोस्ट पॉसिबली चैलेंजिंग ये रिलेशनशिप था, और रीचिंग कंक्लूजन, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत सारे लाइफ के लेसन्स कंक्लूजन्स को पहुंचाया होगा। लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स आपने सीखे होंगे दुनिया के बारे में, कि आप बहुत सारी चीज़ों पे कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि ओके ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, और फिर अल्टीमेटली आप लाइफ में एक चॉइस बनाने के ऊपर आए होंगे कि सही चॉइस करना जो मेरे लिए ठीक है, गलत चॉइसेस के ऊपर ना जाना, और बहुत जल्दी किसी पे भरोसा ना करना, एकदम से किसी पर बिना आंख बंद करके भरोसा न करना, पहले उसके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, उसके बारे में किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, और उसके बाद में उसको कुछ उसके साथ में किसी तरह का लेन देन करना, चाहे वो भले पैसों का लेन देन हो, या फिर टाइम का लेन देन हो, एनर्जी का लेन देन हो, मनी का लेन देन हो, इमोशंस का लेन देन हो, फीलिंग्स का लेन देन हो। बहुत ही सोच समझ कर ये लेन देन करने की ज़रूरत है।
लेकिन अगेन हमको ये भी नज़र आ रहा है नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, हो सकता है कि आप इस पूरे साइकिल में इस व्यक्ति के साथ काफ़ी टफ लेसन से गुजरे हैं, ऐसे कंक्लूजन्स आपको जानने को मिले हैं जो आप कभी सोचा भी नहीं था आपने कि ऐसा भी होता है क्या। बहुत सारी नई चीज़ें आपके जानने में आई होंगी, नॉलेज में आई होंगी। ज़िंदगी में सही तरीके से जीना, सही चॉइसेस लेना इस व्यक्ति की वजह से आप सीखे होंगे। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जिस पोजीशन पर है, नथिंग टू वरी अबाउट, आप काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं। इस व्यक्ति ने चाहे आपको कैसा भी रोलर कोस्टर राइड से ये लेकर गया हो, बट इस वक्त में आप काफ़ी रिलैक्सड हैं। यू आर इनटू सेल्फ लव। आप सेल्फ लव का इंपॉर्टेंट लेसन है जो इस व्यक्ति ने आपको सिखाया है। ईश्वर पर भरोसा करना, यूनिवर्स पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना, सेल्फ लव में रहना, दूसरे लोग आपकी लाइफ में क्या कैओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे अनअफेक्टेड रहकर, अनबॉदर्ड रहकर अपनी लाइफ को शांति से अपने खुद के लिए जीना सीखना, ये सारे लाइफ के लेसन्स इस व्यक्ति ने आपको सिखाए हैं मोस्ट पॉसिबली। इमोशनल रेजिलियंस एंड ग्रोथ, इमोशनल स्ट्रांगनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ इस व्यक्ति ने आपको सीखने के लिए डेफिनेटली ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था। एंड यस, नथिंग टू वरी अबाउट एक बात और भी कहता है कि भले ही आपकी लाइफ में इस व्यक्ति को लेकर कोई टफ अनुभव भी हुए होंगे, लव को लेकर या फेथ को लेकर, स्टिल यू आर, आपका जो फेथ है डिवाइन में रीस्टोर हुआ है, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप ये भी समझा है कि अगर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा करता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बुरा करते हों। एक व्यक्ति ने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हों। इस तरह का फेथ दोबारा से आपके अंदर डेवलप हो रहा है, लोगों के प्रति, डिवाइन के प्रति, खुद के प्रति भी। आई थिंक कि आपका शायद कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो गया हो या सेल्फ एस्टीम आपकी लूज़ हो गई हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी इन वीकनेसेस पर कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे और भी इसमें समझने को मिली है, ये जो लाइफ लेसन आपको इस व्यक्ति के रहने से मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति डीपली लव कैसे किया जाता है, डीपली कनेक्ट कैसे हुआ जाता है, इस व्यक्ति को नहीं आता था ये चीज़, बट एटलीस्ट आपने अनकंडीशनल लव करना, आपने डीप लव करना सीखा है। अपना 100% प्यार किसी को कैसे दिया जाता है, डिवोशन कैसे दिया जाता है, ट्रू कनेक्शंस कैसे बिल्डअप किए जाते हैं, इस तरह के इस तरह के स्ट्रॉन्ग लेसन्स भी डेफिनेटली आपको इस व्यक्ति के साथ सीखने को मिले हैं। हालांकि बैड तरीके से सीखने को मिले हैं, हार्ड तरीके से सीखने को मिले हैं, बट आपने ज़रूर सीख लिया है प्यार के अंदर कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, कैसे नहीं बिहेव किया जाना है, रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, कैसे नहीं मेंटेन किया जाना चाहिए, इसके अराउंड जितने भी इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे एटलीस्ट वो आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। और इस बात पर यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और इसलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नथिंग टू वरी अबाउट। जो भी इस रिलेशनशिप से सीखना था, जो कंक्लूजन लेने थे वो आपने ले लिए हैं। अब आप अपनी चॉइस बना लीजिए कि आपको ये लव, फेथ, टाइम, एनर्जी किसके साथ में शेयर करना है। और जब आपने इस लेसन को सीख लिया है, ईजीली आप मूव ऑन कर जाइए। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज आपने उस टेस्ट को पास कर लिया है, लव टेस्ट को जो यूनिवर्स ने आपको दिया था, उस लव टेस्ट को आपने पास कर लिया है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति इस टेस्ट को पास ना कर पाया है, बट आपने डेफिनेटली लव के इस टेस्ट को आपने पास कर लिया है। एंड लाइफ लेसन्स डेफिनेटली ये व्यक्ति ने भी आपसे कुछ ना कुछ लाइफ लेसन ज़रूर सीखे होंगे, कम या ज़्यादा आप दोनों ने लगभग एक ही तरह के लेसन सीखे हैं। एटलीस्ट आपने डेफिनेटली ये लेसन सीख लिया है। और शायद मुझे लगता है जहाँ तक इस व्यक्ति ने भी आपके साथ रहकर ये लेसन ज़रूर सीखे हैं कि रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ बनाए तो उस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर वन साइडेड एफर्ट होगा तो रिलेशनशिप फेल हो जाएगा। और आपको भी ये लेसन सीखने को मिला है कि वन साइडेड रिलेशनशिप ना रखें, वन साइडेड एफर्ट ना लगाएं। आप देखें कि सामने वाले व्यक्ति भी एफर्ट लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। और ये व्यक्ति भी इस चीज़ को समझा है शायद कि अगर रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो एफर्ट दोनों तरफ से लगना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का लेसन भी मुझे यहाँ पर लगता है। हार्ट टू हार्ट टॉक करना, डीप कम्युनिकेशन करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने से ही कोई ना कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो फ्लॉरिश हो सकता है। इस तरह का भी कोई लाइफ लेसन था जो डेफिनेटली आपने सीखा है।
हेल्दी बाउंड्रीज, मेक अ चॉइस का मतलब है हेल्दी बाउंड्रीज, रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज कैसे रखा जाता है और अपने आप को केओस से सेपरेट रख के कैसे फर्म रहा जाता है और कैसे अपने आप को बाउंड्रीज टाइट करने की वजह से कैसे फ्रीनेस फील की जा सकती है, ये भी इस रिलेशनशिप में रह के आपको सीखने को मिला है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भी आप सीखे हो डेफिनेटली। पास्ट को भूल के, पास्ट को लेट गो करके प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भी आप सीखे हो। एक्सेप्टेंस, जो हो गया वो हो गया, जो मेरे को लेसन सीखना था मैंने सीख लिया। एक्सेप्टेंस का लेसन, मूव ऑन का लेसन, लेट गो का लेसन भी आपने सीखा है। और इस सारे रिलेशनशिप के इस लेसन से गुजरने के बाद अब आप ज़्यादा कंपैशनेट हो, ज़्यादा एम्पैथिक हो, ज़्यादा पर्सनली डेवलप्ड हो, ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। ये सब मुझे आपके लिए लगता है। तो आई थिंक कि ये व्यक्ति क्यों आपकी लाइफ में आया था, यही वजह थी कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि इस रिलेशनशिप ने आपको क्या सिखाया है, या आप कैसे इस रिलेशनशिप से कैसे चेंज हुए हो आप। तो हमारे पास कुछ ये कार्ड्स हैं। वी हैव कार्ड नंबर 30, द ओशियन नियर फिजी। इस पे जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यस, इस कार्ड का मैं आपको जो मतलब है वो समझाना चाहूँगी। ये डेफिनेटली एनर्जी क्लीनिंग, एनर्जीज़ के बारे में स्पिरिचुअल, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज, नई तरह की नॉलेज आपको मिली होगी। क्लेंजिंग करना, अपने आप को नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज से बचा के रखना, अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई रखना, पोर्टल्स के बारे में, चक्रा सिस्टम के बारे में, ठीक है, ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में आपको सीखने को मिला है इस रिलेशनशिप से, जैसे फ्रेंडशिप, वार्मथ, टुगेदरनेस, कॉपरेशन, ये सब आपको सीखने को मिला है। डायमेंशंस के बारे में, 3th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 10th डायमेंशन, ये हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज़ को कैसे अपनी लाइफ में लेके आया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में सीखी है, वो इस रिलेशन के होने की वजह से ही सीखी है। अगर ये रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं होता तो ये सारी चीज़ें शायद आप कभी लाइफ में सुन भी नहीं पाते, राइट। तो इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स आपने इस रिलेशन में रहकर सीखे हैं। नेक्स्ट, अगेन गाया के साथ या अर्थ के साथ कनेक्शन बनाना, यूनिवर्सल एलिमेंट्स के साथ अपना कनेक्शन बनाने से, एयर के साथ, वाटर के साथ, अर्थ के साथ, मे बी इनके साथ डिफरेंट तरह की हीलिंग मॉडलिटीज़ में काम करना, ये आपने सीखा होगा। डिफरेंट एलिमेंट, फायर एलिमेंट वगैरह के साथ में वर्क करना, इनकी इम्पोर्टेंस को समझना, ये सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। डिफरेंट रिलैक्सिंग टेक्निक्स में भी हो सकता है, चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक्स, रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ये चीज़ें आपने ये चीज़ें डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में रहकर सीखी हैं। तीसरी चीज़ जो आपने, यस, प्योर लव, डिवाइन कनेक्शन, किसी स्पिरिचुअल लव क्या होता है, डिवाइन कनेक्शंस क्या होते हैं, डिवाइन लव क्या होता है, प्योर लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अनडिमांडिंग होकर फुल्ली उसको एक्सेप्ट करना क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने इस रिलेशनशिप में रहकर सीखी हैं। सेल्फलेस होना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए को सर्विस देना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। क्रिस्टल्स के बारे में, डेफिनेटली कुछ क्रिस्टल्स के बारे में, क्रिस्टल हीलिंग के बारे में, खुद को एम्पावर करने के बारे में, दूसरों का एम्पावर करने के बारे में, हेल्पिंग हैंड देना, काउंसलिंग खुद करना, करवाना, या काउंसलर्स की मदद लेना और दूसरों को काउंसिल करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना, एंजल्स के साथ में जुड़ना, एंजल्स की गाइडेंस लेना, इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल चीज़ें भी आपने इस रिलेशनशिप में रहकर सीखी हैं। एंड डेफिनेटली आपने ये भी सीखा है कि जब बहुत सारी चीज़ें एंड भी होती हैं, जब चीज़ें फ्लॉरिश करती हैं, अपने पीक पर होती हैं, फिर समय आता है जब वो अपने समय के साथ पेरिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने साइकिल्स के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना सीखा है कि जब
साइकिल जो लाइफ है वो साइकिल्स में चलती है, रिलेशनशिप साइकिल्स में चलते हैं। आप मिलते हैं, आप बिल्डअप करते हैं एक रिलेशनशिप, वो एक कुछ समय के लिए ठहरता है, उसके बाद में वो लोगों के रास्ते डिपार्ट हो जाते हैं। आपको जो लाइफ लेसन सीखने होते हैं आप सीख जाते हैं, आप उनकी वजह से कुछ चेंज होते हैं, वो आपकी वजह से कुछ चेंज होते हैं, और एक दूसरे का ज़िंदगी में एक दूसरे को जो हम देना और लेने के लिए आए हैं वो लेसन सीख कर हम डिपार्ट हो जाते हैं। और डिपार्ट होते हुए कैसे ईजिली मूव ऑन करना है, कैसे चेरिश करना है जो रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में थे, उन सारी चीज़ों, ये सारी तरह की जो विज़न था, न्यू तरह का विज़न, ये भी डेफिनेटली आपने इस रिलेशन में रहकर सीखा है। स्पिरिचुअल लॉज के बारे में जानना, यूनिवर्सल लॉज के बारे में जानना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना, राइट, हीलिंग्स, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, डीएनए हीलिंग्स, सेलुलर हीलिंग्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप डेफिनेटली इस रिलेशन की वजह से जान पाए हैं, अदरवाइज मे भी शायद आप नहीं जान पाते। नाउ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप, जो कि एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है एंड हो गया, या इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट में है। 5 ऑफ रेफाइल, 10 ऑफ माइकल, डेफिनेटली अगर कोई सिचुएशन यहाँ लिखा हुआ है एंड सिचुएशन हैज़ एंडेड, ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है आपकी लाइफ में, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, नई हैप्पीनेस की दिशा में आप बढ़ने वाले हैं। अपने पास्ट को पीछे रखिए और ये लेसन उसमें से सीख लीजिए कि जो भी होता है एक अच्छे के लिए होता है। अगर इस रिलेशन को लेकर आपके मन में कोई रिग्रेट है तो छोड़ दीजिए, जो सीखना था उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, एज ए गिफ्ट लीजिए, और देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सिल्वर लाइनिंग की तरफ बढ़िए, अपने प्रकाश की तरफ बढ़िए, अपने लाइट की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है, बुक्स कार्ड है, यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस को समझिए, अपने लाइफ पर्पस को समझने के लिए नॉलेज गेन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और स्पिरिचुअल बेस्ड नॉलेज को अपनी लाइफ में आप बढ़ाइए। ये भी आपको आगे जाके अब ये करना चाहिए। क्राउन चक्रा, डेफिनेटली आपको अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए वर्क करना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस आपको मिल सकती है या मिल रही है, प्रेयर्स कीजिए अपने गाइड्स के साथ में। यहाँ भी असेंडेड मास्टर कार्ड है, आपके अपने गाइड्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, असेंडेड मास्टर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अच्छे वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स को वॉच कीजिए, उनके साथ जुड़िए और उनके साथ आगे आप अपना काम कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल, यस डेफिनेटली। और इस सब काम को करते हुए कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो इस पास्ट रिलेशनशिप के साथ अपने जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं उनको सीवियर करने की, उनको काटने की, कट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। उसके लिए आप आर्कएंजल माइकल से मदद लीजिए कि आपको आगे बढ़ने में, मूव ऑन होने में मदद करें, आपका इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्रोटेक्शन करें। और इस कॉर्ड कटिंग के लिए आप डिफरेंट तरह की हीलिंग मॉडलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल हीलिंग एंड हिप्नोथेरेपी। ओके, तो ये बहुत ही खूबसूरत और शॉर्ट सी रीडिंग निकल कर आई। अब मैं आपको इस व्यक्ति के जिसने आपको ये सारा कुछ नॉलेज वगैरह गेन करवाया और साथ में बहुत पेन के साथ लेकिन टफ लाइफ लेसन आपको जिसके साथ सीखने को मिला, इसके आपके प्रति क्या, अगर ये आपको कुछ कहना चाहता इस समय में तो क्या कहता, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। रिवर्स में आए थे ये दोनों कार्ड्स। विल यू, ये 156 लव मैसेजेस टैरो डेक हैं। ये मैंने मेरे बनाए हुए मैसेजेस हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप इनको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसमें जो कार्ड्स में दो तरफ मैसेजेस हैं। एक तरफ इसका कैसे होगा ये, ओके तो इसमें दो तरफ मैसेजेस हैं, एक तरफ अपराइट मैसेज है, एक तरफ रिवर्स मैसेज है। अपराइट रिवर्स मैसेजेस यानी एक कार्ड पर दो मैसेजेस यहाँ पर हैं। अगर अपराइट में मिलता है तो अपराइट मैसेज को पढ़िए, अगर रिवर्स में मिलता है कार्ड तो आप रिवर्स मैसेज को पढ़िए। और मुझे यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में मिले थे। ये व्यक्ति आपको कह रहा है विल यू जज मी फॉर माई डीड्स। क्या ये व्यक्ति आपसे, ऑब्वियसली मैंने कहा था ना कि ये व्यक्ति को भी कुछ लेसन सीखने को मिले हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को रिग्रेट है, इसने आपके साथ जो गलत किया उसका इसको रिग्रेट है, और उसको ये आपसे पूछना चाहता है कि मेरे गलत किए हुए कामों के लिए क्या आप मुझे गलत जज करोगे, क्या मुझे कर्मा मिलेगा। कहीं कहीं फॉरगिवनेस, गिल्ट और शेम की फीलिंग है इस व्यक्ति के अंदर। एंड दूसरा है आई एम अफ्रेड ऑफ योर लाइट। डेफिनेटली यू आर
बीइंग ऑफ लाइट, ये व्यक्ति आपकी लाइट से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं डरता रहा है। यही वजह है कि ये आपके सामने खुलकर माफ़ी मांगने के लिए नहीं आ पा रहा है, खुलकर आपके साथ में ये शेयर नहीं करना चाह रहा है कि ये कैसे आपसे शर्मिंदा है और इसको पता है कि इसने आपके साथ क्या क्या गलत किया है। तो ये व्यक्ति आपको इनडायरेक्ट वे में ये मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइट बहुत ब्राइट है, ये आपसे डर रहा है, आपका सामना करने में डर रहा है और कहीं ना कहीं इसको पता है कि इसने आपके साथ में काफ़ी गलत किया है, जिसके लिए गिल्टी है, शर्मिंदा है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए।
और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं।
आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो